नीतीश कुमार जी का ये समाधान यात्रा को मुझे कोई नामकरण करना होगा तो मैं तो इसको व्यवधान यात्रा या सर्वनाश यात्रा ही कहूँगा। भाई मुझे तो लगता है कि वो समाधान यात्रा नहीं था, एक दिखावा यात्रा था। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार समाधान यात्रा पे थे, बिहार के तमाम जिलों में गए और समाधान किए। अब लोजपा के प्रवक्ता डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री जो समाधान यात्रा पे निकले थे, कितना समाधान हुआ। क्या लगता है कि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के तमाम जिलों में गए, घूमे हैं, कितना समाधान हुआ है? भाई मुझे तो लगता है कि वो समाधान यात्रा नहीं था, एक दिखावा यात्रा था। जब से नीतीश कुमार जी निकले हैं तब से विधि व्यवस्था और चरमरा गई है। नीतीश कुमार के काफिले के कारण काफी लोगों को परेशानियां हुई हैं। हाजीपुर में बच्चों के स्कूल बस रोके गए हैं, एम्बुलेंसेज रोकी गई हैं, नीतीश कुमार जी पे कुर्सी भी चला है। तो मुझे लगता है कि समाधान तो कुछ भी नहीं निकला। इनके इसी समाधान यात्रा में छपरा भी हो गया, बक्सर भी हो गया, बहुत सारी घटनाएं घट गई। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ने जनता का मूड समझ लिया होगा, क्योंकि वो निकले थे ही मूड भापने के लिए कि भाई आने वाला 24-25 में क्या मूड होगा। तो जनता ने दिखा दिया कि आने वाला 24-25 इनके लिए क्या लेके आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर नीतीश कुमार जी का ये समाधान यात्रा को मुझे कोई नामकरण करना होगा तो मैं तो इसको व्यवधान यात्रा या सर्वनाश यात्रा ही कहूँगा। समाधान यात्रा के बाद नीतीश कुमार देश की यात्रा पे भी निकलने वाले थे। जिस तरीके से आपने कहा कि नीतीश कुमार अब लोगों से मिलकर समझ गए होंगे, तो क्या लगता है देश यात्रा पे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? भाई देश यात्रा में कहाँ पे जाएंगे ये बताइए। 16 सांसद लेके कौन से राज्य में कौन सा विपक्ष की जो पार्टी है इनको अपने से गले मिलाएगी? क्योंकि जो इनका मंतव्य है मुख्यमंत्री बनने का, भाई ये 16 सांसद में तो पूरा नहीं हो पाएगा। 2 बार 3 बार दिल्ली भी दौड़ के आ गए हैं, मिला कुछ भी नहीं, खाली हाथ लौटे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये केवल टाइम पास करते हैं, ये किसी तरह समय निकालना चाहते हैं कि जनता इनसे सवाल ना कर सके। मतलब ये सिर्फ टाइम पास था जो समाधान यात्रा पे निकले हुए थे। आप अपने लाव लश्कर के साथ जाते हैं, जो जनता है उससे मिलते नहीं है, गिने चुने लोगों से मिलते हुए आपके पार्टी के कार्यकर्ता भी रहते हैं। तो भाई जब एक्चुअल जो जनता से मिलिएगा, जो सही मायने में जो परेशान है, भाई कुर्सी क्यों चली औरंगाबाद में? क्योंकि पार्टी के नेता तो जो इनके सहयोगी हैं वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को देवता के समान पूजा जा रहा है बिहार में। भाई पार्टी के वो नेता नहीं है, नीतीश कुमार जी के चाटुकार हैं। वो जो राज दरबार में बैठते हैं लोग ना, वो लोग हैं लोग। अगर पूजा जाता तो कुर्सी चल जाती क्या? पूजा जाता तो इनसे मिलने के लिए लोग गुस्सा करते क्या? नीतीश कुमार जी गए, खाना पूर्ति कर दिया और लौट आए। अब निकलेंगे देश की यात्रा पे। देश की यात्रा में फिर वो समय को जाया करेंगे, फिर 24 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ताकि बिहार की जनता को जवाब नहीं दे। अगर जवाब देना होता भाई तो अब जनता दरबार लगाते थे, या जाके सही मायने में अपना जो पूरा ये जो कुनबा लेके चलते हैं ना उसको हटा देते हैं और सही मायने में जाकर जनता से बात करते, उनकी परेशानियों को सुनते। वो तो हुआ नहीं। तो किस चीज का समाधान यात्रा यार? 17 साल से आप राज्य में हैं, किस तरह की परेशानी आपने किया है? अब अपनी परेशानी करें और अपने से समाधान करने की बात करें, ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। उनके पार्टी के लोगों से क्या आप अपेक्षा रखते हैं? समस्या भी खुद पैदा कर रहे हैं भाई। 17 साल से आप देख तो रहे हैं बिहार का क्या हाल हो गया है। आज बिहार में मैं तो एक बात कहूंगा कि विधि व्यवस्था क्या हालचाल है साकेत बाबू। अब देख लीजिए, आए दिन ऐसा कोई गली है जहां पे गोली नहीं चलती है, जहां पे क्रिमिनल जो है उत्पात नहीं मचाते हैं। अब शिक्षा की, नौकरी रोजगार की बात कर लीजिए, कहां गए इनके उप मुख्यमंत्री जो 10 लाख का वादा करके गए थे? तो आप देखिए समाधान निकला कहां है। तो ये सब केवल कहने की बात है, दिखावा मात्र है, समय काटना है किसी तरह। और मुझे तो ये भी लगता है कि जो ये कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला था, नीतीश कुमार जी वो भी नहीं करेंगे। पहले तो ठिकरा उन्होंने तेजस्वी पे फेंक दिया। अब इसके बाद से बताइए कि सत्र चालू हो जाएगा हाउस का, फिर निकल जाएंगे आप देश भ्रमण पे, तो करेंगे कब? मतलब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने वाला है। ये विशेषाधिकार ये किसके अंतर्गत आता है? मुख्यमंत्री के अंदर। ये कहने से कि भाई अब तेजस्वी देखेंगे, तो तेजस्वी के, यादव के अधिकार क्षेत्र में तो है नहीं वो, लेकिन नीतीश कुमार जी हमेशा फरार रहिएगा, तो एक्सपेंशन कब कीजिएगा? तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस मुंह उठा के बैठी हुई है और वाम दल बैठे हुए हैं, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे थे कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार जो होना है उसमें 2 मंत्री के लिए आस लगाए हुए हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार ने तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर ये छोड़ दिया है, ऐसा तो नहीं कि उत्तराधिकारी है तो अब सब कुछ वही देखेंगे। भाई वो कैसे देखिएगा आप मान लीजिए कि उत्तराधिकारी बना देते हैं, जिससे कारण उपेंद्र कुशवाहा नाराज है, लेकिन संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री का ही अधिकार क्षेत्र होता है कैबिनेट एक्सपेंशन में, साइन उनका होता है, मुहर उनका होता है। तो करेंगे कब? तो जो भी घटक दल हैं वो सब बेवकूफ बन रहे हैं। नीतीश कुमार जी अव्वल दर्जे के शातिर और धूर्त व्यक्ति हैं। जनता को बेवकूफ बनाया 17 साल से,
अब सहयोगी पार्टियों को बना रहे हैं। अब देखिएगा ऐसा कभी नहीं होने वाला कैबिनेट एक्सपेंशन, और जो भी घटक दल हैं वो बेचारे मुंह ताकते रह जाएंगे। आने वाले 25 फरवरी को महागठबंधन एक बड़ी रैली कर रही है सीमांचल के क्षेत्रों में, क्या लगता है पूर्णिया में किस तरीके सीमांचल के जितने भी अलग बगल के जो इलाके हैं तमाम लोग कार्यकर्ता नेता वहां पे पहुंचेंगे, कितना सफल रहेगा ये? भाई यात्रा करना आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट से आप कर सकते हैं। दिक्कत ये है कि नीतीश कुमार जी के साथ आते कौन है। मैं तो 25 से पहले ये देखना पसंद करूंगा कि 19-20 में तारीख को जो उपेंद्र कुशवाहा ने मीटिंग बुलाया है उसमें कौन कौन लोग पहुंचते हैं, और तब देखिए कि जदयू में जो टूट होगी वो बिल्कुल सतह पे आ जाएगी। मैं रोकना चाहूंगा, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने तो कह दिया है कि जदयू की तरफ से कोई भी नेता उसमें शामिल होने वाला नहीं है, और जो शामिल होगा उसके ऊपर निगरानी जदयू पार्टी की है। आपके कहने से क्या हो जाता है, आपने तो ये भी कह दिया उन जो कार्यकर्ता जो पूरे जोश खरोश से आपके साथ लगे रहते हैं, आपने तो एक झटके में कह दिया कि पार्टी के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव जी होंगे, तो उन कार्यकर्ताओं का क्या, वो तो बेचारे ठगा महसूस करेंगे ना। तो जिस व्यक्ति का कोई अपना ठिकाना नहीं है, कभी इस पाले कभी उस पाले, बोलना कुछ और है, कितने लोग जो 10 साल 15 साल देख के बैठे हुए हैं और जाके वो राजद में विलय करा दीजिएगा, या राजद के नेता, आप में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो जदयू को आगे ले जाकर चल सके, तो यही ना शो करता है। तो वहां पे भी बहुत मनमुटाव है। नीतीश कुमार जब तक पावर में है लोग कुछ बोलते नहीं है, लेकिन देखिएगा 19-20 में जहां तक मैं समझता हूं कि लोग जाएंगे वहां पे और जो ये टूट है बिल्कुल सतह पे आ जाएगी। महागठबंधन की रैली का क्या होगा, क्योंकि अमित शाह भी वहां रैली कर चुके हैं और महागठबंधन की तरफ से ये पहली रैली की जा रही है, ऐसा मतलब कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया। भाई कीजिए ना, महागठबंधन की रैली, अगर उसमें सारे आपके घटक दल हैं, ठीक है, तो भाई नीतीश कुमार जी को बधाई है कि भाई आपने बढ़िया काम किया, लेकिन देखिएगा उसमें से कोई घटक दल नहीं पहुंचेगा, कुछ लोग नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जो ये महागठबंधन बना है आइडियोलॉजी पे नहीं बना है, ये बना है अपने सुविधा पे, अपने कन्वीनियंस पे, कि बॉस हम बनेंगे सरकार में तो हमको मंत्री बन जाएंगे, हम विधायक बन जाएंगे, कुछ भी अपना है। तो ये चीजें हैं। अब अमित शाह की रैली से आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं, वो एक आइडियोलॉजी लेके चलते हैं। बीजेपी की रैली है, एनडीए की रैली है, जहां पे सारे दल जो हैं एक मत हैं, एकजुट हैं। यहां पे देख लीजिए क्या स्थिति है आपके, मतलब कि नीतीश कुमार जी पे आलोक मेहता से लेके डॉक्टर चंद्रशेखर से लेके सुधाकर सिंह सब ने टीका टिप्पणी की। नीतीश कुमार जी ना चाहते हैं, क्या कोई कार्रवाई राजद ने किया? नहीं किया, आगे होगा भी नहीं, क्योंकि राजद को मालूम है कि नीतीश कुमार जी का कोई ठिकाना नहीं है, कब इधर कब उधर। रैली निकालने दीजिए, देखिए कितने लोग पहुंचते हैं वहां पे। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव भी रैली कर रहे थे, काफी लोग वहां पे पहुंचे और विपक्ष को एकजुट करके भाजपा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या एक यूं कह सकते हैं कि भाजपा जो केंद्र सरकार में बैठी हुई, क्योंकि बिहार से तो भाजपा जा ही चुकी है, अब केंद्र सरकार से भी उखाड़ने की तैयारी की जा रही है। देखिए भाकपा माले, मुझे लगता है कि पहली बार रैली नहीं कर रहे हैं, अक्सर करते रहते हैं, लेकिन अगर हाल फिलहाल के आप चुनाव में देखिएगा तो उनकी सीटें निरंतर रूप से कम ही हुई है। ये जिस आइडियोलॉजी के साथ सकते हैं वो आइडियोलॉजी में वायलेंस बहुत है, हिंसात्मक बात को लेकर चलते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, माले जो है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर लें, वो थोड़ा सा अपने चीजों को मनवाने के लिए हिंसा का सहारा लेती है, लेकिन गांधी के देश में हिंसा का कोई जगह नहीं है। और ये जनता जो है, ये सोच देखिए, किसी भी विदेश में भी, आप रशिया को ले लीजिए या ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे, क्यूबा को ले लीजिए, ये जो सोच जो है ना, कम्युनिज्म का जो कम्युनिस्ट सोच है ना, वो कामयाब नहीं हुई है, बहुत हद तक उनका कामयाबी रही है। तो ये लोग हिंसा को तवज्जो देते हैं, लेकिन भारत में ये चीजें नहीं चलेंगी। कारण यही है कि देख लीजिए वेस्ट बंगाल में भी वाम दल हट गया, त्रिपुरा में भी हट गए, अब जो लास्ट इनका जो गढ़ है वो केरला है, तो भाई वो भी जो है अब हट जाएगा, क्योंकि लोग समझते हैं कि भाई गांधी के देश में जहाँ पे शांति और शांति प्रिय और बुद्ध और जैन की बात करते हैं, तो वहां पे भाई आपको कोई भी काम करवाना होगा तो शांति तरीके से, हिंसा का कोई स्थान यहाँ पे नहीं है। भाई अधिवेशन करने दीजिए, उनका फिर से मैं कहूंगा कि फंडामेंटल संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। पशुपति पारस ने चिराग को लेकर एक बार फिर से टिप्पणी की है, कहा है कि जो दिवंगत रामविलास पासवान है, उनकी जो भी संपत्ति है उसके उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं हो सकते हैं चिराग। भाई पहले तो जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा कि इन सब बातों से हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत आगे निकल गए हैं, ये लोग अभी तक वहां पे स्टक है। और कारण क्या है कि जब तक चिराग पासवान जी का नाम नहीं लीजिएगा, भाई आप लोग उनको इतना भाव क्यों देंगे? चिराग पासवान जी का नाम लेके ये लोग रिलेवेंट, प्रासंगिक बने रहते हैं। भाई
ये हिंदू धर्म में या भारतीय परंपरा में ये नियम है कि पिता का जो सक्सेसर होता है, उत्तराधिकारी होता है, पुत्र ही होता है। कभी देखा है कि अपने कि भाई हो जाए? आप यूपी के ले लीजिए, मुलायम सिंह यादव का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अखिलेश यादव हुआ। भले शिवपाल यादव भाई थे, रूठ के गए फिर चले आए। तो ये बात बिल्कुल तय है। इसके अलावा राजनीतिक उत्तराधिकारी जनता ने दिखा दिया है कितना हमको वोट आया है। ये अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं जाते हैं, जाते हैं तो उनको पुलिस ये लोग पत्थर मार के भगा देते हैं, और चिराग पासवान कहीं चल जाए आप भीड़ देखते ही हैं। तो ये सर्वविदित है और दृष्टिगोचर है कि असल में रामविलास पासवान जी के उत्तराधिकारी कौन है, और वो चिराग पासवान जी के अलावा कोई नहीं हो सकता है। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह मौजूद थे। जिस तरीके से आने वाली 25 फरवरी को महागठबंधन की रैली होने वाली है, उसे लेकर इन्होंने जो भी तमाम सवाल थे उसके जवाब दिए। साथ ही साथ नीतीश कुमार समाधान यात्रा पे थे और समाधान यात्रा कितना सफल रहा और क्या कुछ हुआ, उन पे इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए